ये तो भाई वो बताएंगे, मैं ले आऊंगा उदय भान जी को आपके बीच में ले आऊंगा इनको ले आऊंगा। मैं यहाँ कह दूं मेरे से कहे आपने कैसे कह दिया। मैं कह रही हूँ पूरी स्टेट की अगर बात करें, हाँ, राजनीति की बात करना करें, चाहिए, तो बड़ी जिम्मेदारी से आप बात करते नहीं हैं। करना चाहिए, बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ करना चाहिए। उसकी काट के लिए हाँ। तो हम एक बगैर पूछे आने लग रहे आपके पास, उसी की काट के लिए तो बात बताने लग रहे हैं। तो जो और बात आप कर रहे हो, हम राहुल जी से भी मिलेंगे, एक डेलीगेशन मिलेगा, सभी को साथ लेके मिलेंगे और उनको कहेंगे कि आप ये जब तक नहीं करोगे तब तक फायदा होने वाला नहीं है। तो ये बातें हमने आपकी पहुंचा भी दी हैं और लीडरों को पहुंचाएंगे। ठीक है, आज का थोड़ा सा मुख्यमंत्री बनाया है, अच्छी बात है, तो फिर उससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम इसको कहाँ वो बना दिया जी तो काम कौन करेगा, वही करेंगे ना। जी जी। कहाँ है रिक्रूटमेंट के अंदर बैकलॉग कोई पूरा हुआ, कहाँ है? आज यूनिवर्सिटीज के अंदर देख लो, मुझे अब ये तो बने हुए ये अलग आऊंगा मैं आपके पास, इस इशू पे भी आऊंगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि भाई मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया, वी आर प्राउड ऑफ हिम। हमने कभी, हम यही कहते हैं कि अच्छा किया, नरेंद्र मोदी जी का हमने धन्यवाद भी किया, हमने आभार भी प्रकट किया। लेकिन एक बनने से बात थोड़ी बनती है। अभी तो कहा आपने, किसी ने सवाल किया कि ओबीसी के टिकटें इन्होंने बीजेपी ने दी है, लोकसभा की दी है, आपने सवाल किया था। तो अगर कुछ ना करें फिर क्या होगा। अगर मान लो नायब सैनी जी को बनाया है, ये पहले मंत्री थे और पावरफुल मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर के सबसे चहेते थे, क्या किया इन्होंने ओबीसी के लिए? कोई किया? आप ही बता दो, एक स्टेटमेंट इनका बता दो। और अब रोज स्टेटमेंट ओबीसी के ऊपर, बिकॉज ये ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं, लोग समझते हैं। राजनीति करो लेकिन ऐसी ना करो कि जो लोग समझे ये तो सिर्फ पावर और वोट लेने के लिए कर रहे हैं। इतनी सी बात हम कहने के लिए आए। ये तो एक तरह से बतरा की कारण है ये जो सुरजेवाला थे और छत्तीसगढ़ की शैलजा थी, और तीनों जगह है कांग्रेस जो पूरी तरह हारी है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो है आईना दिखाने का काम जो है जनता ने किया है। क्या कहना चाहोगे? अब इसके अंदर मैं दुष्यंत जी का ही जवाब दे देता हूँ। चलो, हमने आईना देखा, इनकी क्या हालत हुई है? इनकी तो जहां जहां कैंडिडेट खड़े किए हैं, 1200 वोट, 1400 वोट, 800 वोट, 400 वोट, जमानतें जब्त हुई हैं। इन्हीं के गठबंधन के मंत्री अनिल विज का बयान क्या आया है, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने आपके मुताल्लिक बयान देते हुए तंज कसा है कि ये आप पार्टी भी ये जेजेपी पार्टी की तरह हो गई है। इसका मतलब कि इनकी भी जमानतें जब्त हो गई हैं। छोड़िए ये क्या कह रहे हैं, इनकी बातों में सभी पूरा प्रदेश जानता है। लूट खसूट के अलावा कुछ भी नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं। और जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। धर्म और जाति के नाम के ऊपर आज हर वर्ग, चाहे चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, आज महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप क्राइम उठा कर देख लो, डाटा उठा कर देख लो, कितना क्राइम रोजाना हो रहा है, किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है, अफसरशाही लापरवाह है। तो ये चीजें तो आपके सामने है जी।